नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत खंडेलवाल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कच्चे तेल के खेल को। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कोरोना के अलावा आपने अखबारों में देखा होगा कि पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। क्रूड ऑयल के प्राइस में ज़बरदस्त क्रैश आया है। यहाँ तक कि अमेरिका में कुछ दिन पहले जो WTI क्रूड ऑयल होता है उसके प्राइस घटकर -$16 पर बैरल तक पहुंच गए थे। एक बैरल में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 159 लीटर तेल होता है। इतनी ज़बरदस्त गिरावट आई कच्चे तेल की कीमतों में। तो आइए समझते हैं इस गिरावट की वजह। इसके अलावा मैं यहाँ पर 3 मुख्य सवालों को डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1, पूरे विश्व में आई इस ज़बरदस्त गिरावट की वजह क्या है। नंबर 2, विश्व में किस किस प्रकार के क्रूड ऑयल पाए जाते हैं, यानी कच्चे तेल उपलब्ध होते हैं, भारत किस टाइप का कच्चा तेल खरीदता है। और नंबर 3, आपको और हमको इस बड़ी गिरावट से क्यों बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, भारत को क्यों इस गिरावट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आइए जानते हैं कच्चे तेल के इस खेल को। नियम है, और वो नियम ये है कि जब जब मांग बढ़ती जाती है और आपूर्ति घटती जाती है, यानी कि डिमांड बढ़ती जाती है और सप्लाई घटती जाती है, तो उस वस्तु या उस उत्पाद की कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन इसका उल्टा, जब मांग घटती जाती है, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में इस समय कच्चे तेल की मांग घटी हुई है और उसकी सप्लाई बढ़ती जाती है। अब सप्लाई क्यों बढ़ रही है मैं अगले रीजन में बता दूंगा। तो जब मांग घटती जाती है, सप्लाई बढ़ती जाती है, तो उस वजह से किसी भी वस्तु या उत्पाद की कीमतें घट जाती हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि जब पूरे विश्व में कच्चे तेल की मांग में ज़बरदस्त कमी है, ऐसे समय में जो तेल उत्पादक देश हैं वो अपनी आपूर्ति क्यों बढ़ा रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑयल प्राइस वार। हाँ जी, दुनिया के जो सबसे बड़े 3 तेल उत्पादक देश हैं, USA यानी कि अमेरिका, सऊदी अरब और रशिया, इन तीनों में पिछले काफ़ी समय से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर एक ज़बरदस्त युद्ध सा छिड़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो तीनों ही देश ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को ये कच्चा तेल बेचें। तो वो कच्चा तेल कैसे बेचेंगे? यदि उनके द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की कीमतें कम होंगी तो ज़्यादा देश वहीं से कच्चा तेल खरीदेंगे। तो वो अपनी सप्लाई बढ़ाने में लगे हुए हैं। जितनी ज़्यादा वो सप्लाई बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो कंपटीशन में टिक पाएंगे और उतना ही सस्ता तेल वो सारे देशों को बेच पाएंगे। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि जो सऊदी अरब और जो रूस की तेल कंपनियां हैं वो नेशनलाइज तेल कंपनियां हैं, यानी कि जब वो दिवालिया होती हैं यानी कि खस्ता हाल होती है तो सरकार उनको बैकअप देती है, सपोर्ट देती है। लेकिन अमेरिका की जो ज़्यादातर ऑयल कंपनियां हैं वो लगभग सारी ऑयल कंपनियां प्राइवेट ऑयल कंपनियां हैं। इसलिए रूस की और सऊदी अरब की ये कोशिश है कि वो अपना तेल प्रोडक्शन बढ़ाकर और इन प्राइवेट कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दें, और जैसे ये दिवालिया हो जाएंगे अमेरिका की कंपनियां, वो अपना जो तेल का प्रोडक्शन है वो घटा देंगे और उसके बाद मजबूरन देश सऊदी अरब और रूस से ही तेल खरीदेंगे। तो इस ऑयल प्राइस वार के कारण कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। तो चलिए अब जानते हैं कि विश्व में कौन कौन से प्रकार के क्रूड ऑयल उपलब्ध हैं और भारत किस प्रकार का क्रूड ऑयल खरीदता है। यहाँ पर प्रकार से ज़्यादा सही शब्द बेंचमार्क होगा, लेकिन आप लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए मैं यहाँ पर प्रकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं। देखिए, विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार के क्रूड ऑयल उपलब्ध हैं। तो जो इसका पहला प्रकार है वह है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो ऑयल होता है वो मुख्यतः समुद्र की तली में से निकाला जाता है और लगभग सारे यूरोपियन देश जो हैं और ओपेक के जो देश हैं वो इसी प्रकार के तेल का उत्पादन करते हैं और विश्व व्यापार में इसका हिस्सा लगभग 66% तक है। क्योंकि समुद्र में जो तेल का जो ट्रांसपोर्ट करना होता है वो भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो समुद्र से तेल को स्टोर करना होता है वो भी काफ़ी शिप्स में भर भर के उसको स्टोर कर लिया जाता है, आसानी से उसका व्यापार होता है। तो ये तेल का उत्पादन थोड़ा सस्ता होता है। इसमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है और इससे अच्छी मात्रा में डीजल भी तैयार कर लिया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है कि भारत में इसी प्रकार के तेल का आयात किया जाता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो माइनस में कीमत गई थी वो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत नहीं गई थी। वो जो दूसरे टाइप का जो मैं अभी आपको बताऊंगा WTI क्रूड ऑयल, उसकी कीमतें माइनस में गई थी। तो इसकी कीमतें तो अभी भी $20 से $30 पर बैरल के बीच बनी हुई हैं। फिर भी इन कीमतों को मैं काफ़ी कम ही कहूँगा।
क्योंकि पिछले 5 साल से लगभग इसकी जो औसत कीमतें थी वो $70 पर बैरल के आसपास थी। अब जो दूसरा टाइप है वो है WTI क्रूड ऑयल। अब WTI क्रूड ऑयल जो क्रूड ऑयल है वो मुख्यतः अमेरिका के कुओं से निकाला जाता है। अमेरिका ने एक बेहद ही एडवांस टेक्निक खोज निकाली है तेल निकालने की, उसे शेल एनर्जी टेक्निक कहते हैं। और इसके बल पर पिछले 20 साल में अमेरिका, या पिछले ये कहूँ 5 साल में तो उल्लेखनीय से अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश हो गया है और वह तेल का बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। ये जो अमेरिका से सारा तेल जो WTI क्रूड ऑयल जिसको मैं बोलूँगा वो उत्पादित होके एक अमेरिका के दक्षिण में एक राज्य है ओक्लाहोमा, वहाँ पर रखा जाता है और यहीं से ये पूरे विश्व में इसकी डिलीवरी की जाती है, इसका निर्यात किया जाता है। चूँकि ये स्थल भाग से उत्पादित होता है तो इसकी शिपिंग में लागत बहुत आती है और इसके व्यापार में भी चूँकि ट्रांसपोर्ट में समुद्र की तुलना में ज़्यादा खर्चा आता है और यही कारण था कि इसकी कीमतें माइनस में चली गई थी। माइनस का मतलब ये है कि अमेरिका वालों के पास इसको स्टोर करने की जगह नहीं बची और वो पहले इतना तेल प्रोड्यूस कर चुके थे तो वो $16 देने को तैयार थे यदि कोई उनसे 1 बैरल तेल खरीद ले। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है लेकिन बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, क्यों नहीं भारत इस स्वर्णिम अवसर का फ़ायदा उठाता है। और चूंकि इस समय पूरे विश्व में पेट्रोल की यानी कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम हैं तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा भारत कच्चा तेल खरीद लेता है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकने के पीछे 2 मुख्य वजह हैं। नंबर 1 कि भारत की कंपनियां इस समय कच्चे तेल को खरीद कर करेंगी भी क्या, क्योंकि इस समय पूरे भारत में कच्चे तेल की यानी पेट्रोल की जो डिमांड है पेट्रोल और डीजल की वो काफ़ी कम है, तो उनके खरीदने का कोई तुक नहीं बनता है। और एक तरह का आप ये दे सकते हैं कि यदि वो भारत सरकार इस समय कच्चा तेल खरीद लेती है तो भविष्य में जब डिमांड बढ़ती है उस टाइम उसका यूज कर सकती है, तो ऐसा करके पूरे भारत के लोगों का और भारत सरकार का, भारत देश का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की SPR का काफ़ी कम होना। SPR से मतलब होता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब किसी देश की वह मात्रा है जिस मात्रा में वह कच्चे तेल का स्टोर कर सके भविष्य के यूज के लिए, और मुख्य रूप से इसका प्रयोग आपातकाल में किया जाता है। अब चूंकि कोरोना वायरस के समय इस समय आपातकाल जैसी परिस्थितियां किसी ने सोचा नहीं था, इसलिए भारत ने इस क्षेत्र में ज़्यादा जो अपना रुपया है वो ज़्यादा खर्च नहीं किया। इसी कारण से भारत की SPR क्षमता काफ़ी कम है। भारत की SPR क्षमता का अंदाज़ा आप इस टेबल से लगा सकते हैं। इस टेबल में देखिए आप, सबसे ज़्यादा जो SPR क्षमता है वो है अमेरिका की यानी US की 730 मिलियन बैरल, यानी कि USA 730 मिलियन बैरल कच्चे तेल का स्टॉक कर सकता है इमरजेंसी के हालात के लिए या भविष्य के लिए। चाइना की जो SPR क्षमता है वो है 550 मिलियन बैरल। जापान की SPR क्षमता है 528 मिलियन बैरल। साउथ कोरिया की SPR क्षमता है 224 मिलियन बैरल। और भारत की जो SPR क्षमता है वो काफ़ी कम है, 39 यानी 39 मिलियन बैरल। और इसमें से भी सबसे बड़ी बात है ये क्षमता आधी से ज़्यादा पहले से ही इस समय भरी हुई है, चूँकि भारत में डिमांड काफ़ी कम है। तो देखिए भारत में जो SPR को बनाने का काम है, SPR पर पैसा खर्च करने का काम है, यह 2005 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसकी जो विकास की दर थी वो काफ़ी कम थी। इसलिए आप कह सकते हो यदि SPR भारत अपना बढ़ा लेता तो आज भारत अरबों डॉलर अपने बचा सकता था, जैसे चीन बचा रहे हैं और जैसे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश बचा रहे हैं वैसे हम भी बचा पाते। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन होगा कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, कच्चे तेल के प्रकारों को लेकर और भारत को इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये जो आपके दिमाग में सवाल होगा उस सवाल का भी आपको जवाब मिल चुका होगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पेशल इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।